कल जो यहाँ पर टाइगर ने अटैक किया था, तो जो अशोक कुमार जी थे, मैं इस वक्त घटना स्थल पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर उनका बांका और टार्च रखी हुई थी और ये उनकी पौध थी। इस पौध के लिए देखने के लिए आए थे और इसके बाद यहाँ से घसीटता हुआ शेर ले गया। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। 300 मीटर दूरी पे ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है 300 मीटर की दूरी तक ले गया है खींच के। और यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जी प्रेम शंकर। कल जो घटना हुई थी तो क्या हुआ था पूरा मामला? जी परसों हाँ, लगभग 9:30 बजे के टाइम पे अशोक कुमार भैया आए थे यहाँ पौध देखने के लिए। तो यहीं पे अपने बैठे हुए थे, टॉर्च लगा के देख रहे थे। पीछे से बाघिन आई और उसने उन पर, ये बाघिन इधर से आई थी दक्षिण साइड से और ये उत्तर मुखी बैठे थे बेल की तरफ, अपने खेत की तरफ। हाँ, तब बाघिन ने हमला किया और बड़ी बेरहमी से उन्हें घसीटते हुए ले गई। गाँव से लगभग 60-70 मीटर की दूरी पे बैठे थे, इनकी पौध है, और यहाँ से घसीटते हुए 300 मीटर दूरी तक और ले गई। तो 300 मीटर की दूरी तक खींच के ले गई। हाँ, जब सुबह हम लोग आए तो यहाँ पे उनकी चप्पल और माका वगैरह मिला। तब इस घटना की जानकारी घर वालों को दी कि ये चप्पलें उनकी हैं। तो घर वालों का हाँ, वो शाम से नहीं आए। तब घर वाले इस वजह से बेफिक्र थे कि वो घर में बता के गए थे कि पास में ही एक रामायण का पाठ चल रहा था। वो बोले कि हम वहाँ जाएंगे इसके बाद, खेत से आने के बाद। इस वजह से घर वाले बेफिक्र थे। सुबह जब देखा है तब घर में कोहराम मच गया और सभी लोग क्षुब्ध हो गए। जब खाया सब मिला उनका। सब कहाँ पे मिला था? ये 300 मीटर दूरी पे एक हरकृष्णापुर का खेत है, उसी में मिला था। पड़ोस के, हमारे गांव के पड़ोस में एक गांव है हरकृष्णापुर। अच्छा जी। इसकी जानकारी जब हुई थी तो यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह आए अभी तक? जी, अधिकारियों के लिए हमने सुबह से फ़ोन किया था, तो सुबह से वन विभाग हमारे पास नहीं आया। 10:30 बजे तक वन विभाग मतलब 10:30 बजे के टाइम पे ही आए हैं वन विभाग वाले। और हमारी पीलीभीत उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत तुरंत आ गई थी। हाँ हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस का, और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, बहुत साथ दिया उन्होंने। ठीक है। देखिए वो स्थान है, यहाँ से अशोक कुमार के लिए घसीटता हुआ ले गया था और इस जगह इस तरह से इधर के साइड हैं। देखिए मैं सीधे तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये जो पौध है, पौध से बता रहे हैं, ये सीधे देखो पंजे बने हुए हैं, पंजे। ये वागिन के पंजे हैं, देखो देखो जो सीधे। ये देखो ये पैर पग चिन्ह है। ये देखो पग चिन्ह बने हुए हैं, सीधे तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पैर बने हुए हैं जी, ये ऐसी ले गया, ये देखिए ये पैर बना कितना, यही रास्ता से ऐसी ले गया जी घसीटता हुआ। ये उनके बड़े भैया हैं अशोक कुमार, ये अशोक कुमार के बड़े भाई हैं, ये बता रहे हैं। हाँ जी, घसीट जी ले गया। यहाँ से ये खून भी लगा है गन्ने में, सारी चीज़ें हैं, पैर बने हुए। ये देखो ये पैर कितना बड़ा है, इसमें पानी भर दिया था कल। अच्छा, कल पानी भर? हाँ, इसमें कल पानी भर दिया। ये देखिए ये आपके नीचे है, यही गया है सीधा ऐसे ही लेके। ये ले लो, बात हो तुम यहाँ से क्रॉस किया है, बता रहे हैं। और ये वो स्थान है, जोड़ता हुआ ले गया, यहाँ से खींच के ले गया। आगे तक बता रहे हैं कि 300 मीटर की दूरी तक ले गया है, दूरी पे लाया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर सबके लिए लेकर आई थी वागिन, और ये वो स्थान है जहाँ पे डालकर उसने खाया था। अध खाया हुआ सब यहाँ पर मिला था। और यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पर जब हम सुबह आए थे तो यहाँ पर ही हमें अधखाया शव मिला, और उसके बाद में पूरे गांव में खौफ सा पसर गया और कोई भी गांव वाला निकलने को तैयार नहीं है। और इतनी मतलब सारे शासन प्रशासन की लापरवाही है कि आवारा जानवरों को वो नहीं रोक रहे हैं। मेरी इतनी मांग है सिर्फ शासन से, प्रशासन से, या जो भी हमारे मिनिस्टर लोग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं या सुन लें, तो या तो बन के जंगल के किनारे किनारे तार फेंसिंग कर दें, या ये अन्ना पशुओं को रोक लें, गाय भैंसों को रोक लें। हमें ये आश्वासन दें ये आखिरी घटना है। इस तरह से आए दिन अगर घटनाएं होती रहेंगी तो हम लोग तो खेती बाड़ी भी छोड़ना पड़ जाएगी, फिर हमारा क्या होगा और देश का क्या होगा। ये सोचना चाहिए सभी लोगों को। मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि काश्तकारों की चिंता करें। किसान अगर अपने खेत को नहीं रखाएगा तो अन्ना जानवर खा जाएंगे।
और अन्ना जानवरों के चक्कर में वो खेत पे आएगा तो उसे शेर खा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और सर हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और अब मैं यही उम्मीद करूंगा और शासन प्रशासन में मांग है मेरी और सारे ग्रामवासियों की, सभी किसानों की तरफ से कि हम लोगों को मतलब इसकी सुरक्षा दें, बाघों से सुरक्षा दें। और जो हमारे भैया मृतक हैं इनको जो भी आर्थिक सहायता हो सके वो करी जाए, इनकी तरफ से मदद करी जाए। मदद ही कर सकते हैं, बाकी हमारा भाई तो हमें नहीं मिल पाएगा। जी धन्यवाद, यही कहना चाहूँगा मैं सर। घटना हुई थी, क्या मामला हुआ था पूरा? सर वो शाम को अपनी पौध रखाने आए थे धान की बियाणों से। उसी वक्त पता नहीं इनको यहाँ से टाइगर गुजरा और वो उठा ले गया यहीं से। अच्छा, यहाँ से? हाँ, यहाँ से। तो आप लोगों के लिए जानकारी कब हुई? हमें जानकारी साहब रात को हम जानकारी कुछ हुई जब काफ़ी देर तक नहीं आए थे। फिर हमने कहीं ढूंढना शुरू करा गाँव में, कहाँ गए, खेत पे भी देखा नहीं मिले। फिर सुबह हम जब आए अंधेरे उठ के जल्दी 5 बजे, तब यहाँ से पैदल मिली हमें और यहाँ चप्पलें मिली। यहाँ पे चप्पल? हाँ, यहाँ पे चप्पल रोड पे मिली थी और फिर ये सीधी कड़ेर मिली तो हम उसके पीछे गए। तो कोई अधिकारी वगैरह आया? फिर अधिकारी तो साहब हम 10-11 बजे तक वहाँ पड़े थे बॉडी के पास में, लेकिन कोई अधिकारी वहाँ नहीं आया। पुलिस आई पहले, सबसे पहले पुलिस आ गई? पुलिस आई। हाँ, उसके टाइगर के पंजे अगर देखना चाहो तो सभी को बता। फिर उसके बाद में वन विभाग के लोग बता रहे हैं कि आए थे सिविल में बहुत देर में 10 के टाइम 10:30 के। अच्छा। कोई एक अधिकारी आया था और कोई नहीं था। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जी। यहाँ पर जो कल हाल ही में घटना हुई है और आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से अलीगंज गांव में अभी पिछले दिनों टाइगर ने यहाँ के एक व्यक्ति को, एक युवा है अशोक कुमार जी, उनको उसने मार दिया। वो बड़ी दुखद घटना है और काफ़ी लोग दुखी हैं पूरे क्षेत्र के। और भी कई सारी घटनाएं टाइगर द्वारा हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुखद घटना है। और हम लोगों को जानकारी मिली तुरंत, जब उस समय हम लोग बाहर थे तो परिजनों से बात करके फ़ोन के माध्यम से उन्हें सांत्वना दी। और जैसे ही मैं बाहर से आया तुरंत मैंने यहाँ पहुँचा और अभी उनके घर होके आया हूँ और गांव वालों सबसे मुलाकात भी कर रहे हैं। डीएफओ से भी मेरी बात हुई, टाइगर रिजर्व जो देख रहे हैं, और एसडीएम सदर से भी बात हुई है। और उनसे अभी बात होने के बाद हमने बोला है उनको कि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं और टाइगर का मूवमेंट निरंतर यहाँ पर है क्षेत्र में। अभी रात में एक सांड को मार दिया पड़ोस के गांव में, तो कहीं ना कहीं उसका टाइगर का मूवमेंट आसपास में है। और ऐसी स्थिति में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, हमने डीएफओ को भी बोला है और एसडीएम को भी बोला है कि शीघ्र विभाग के जो भी उनके अधिकारियों के साथ बात करके और तुरंत उसका इंतजाम करें, उसको पकड़वाएं। क्योंकि टाइगर मॉनिटर जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं और घटनाएं होती हैं, तो लोगों में दहशत है, लोग खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं। तो लोग कहीं कोई घटना ऐसी ना घटे, इस पर हम लोग निरंतर कोशिश में हैं और अधिकारियों से बात होगी, जरूर जल्द से जल्द इसका समाधान निकलेगा। सर, इस तरह की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और जब घटनाएं होती हैं तभी जब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता लोग हैं, आते हैं और 2 मिनट का परिवार को ढांढस बनाकर चले जाते हैं। इसके बाद में कोई मूवमेंट होता है? देखिए, घटनाएं तो दुखद है और इस तरह की घटनाएं रोकी जाएं, इस पर निरंतर प्रयास है। और अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई है, जो भी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जिस तरह से जो सहूलियतें चाहिए, टाइगर रिजर्व को जो बजट चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और देखिए, अब टाइगर रिजर्व भारत सरकार के अंडर में है। अब भारत में केंद्र में भी सरकार हमारी है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे अब भारत सरकार में हमारे माननीय सांसद जी हैं और मैं देख रहा हूं कि निरंतर वो सरकार के खिलाफ तो निरंतर वो बोल रहे हैं,
लेकिन अब जिस पार्टी जो अधिकारी हैं, आपने सबसे बात की है, आपने बोला था, मैंने एसडीएम से भी बात की थी, डीएफओ से भी बात की थी, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, जो यहाँ पर ग्रामीणों के अंदर भय व्याप्त हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो निश्चित मेरी बात एसडीएम से भी हो गई है, डीएफओ से भी बात हो गई और वो शायद पहुंच गए होंगे, रेंज भी पहुंचेंगे, गांव भी पहुंचेंगे और अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक करके और जल्द जल्द इस समस्या का समाधान कराएंगे। आने वाले चुनाव के लिए सभी नेता अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, हमारे सांसद जी भी ठोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस तरह से जैसे आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है, तो इसको लेकर अब तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और जगह जगह पर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, इसको लेकर चलते हैं। और हमारे ग्रामीणों में भय व्याप्त इतना ज़्यादा हो रहा है, आए दिन घटनाएँ हो रही हैं और जब से मेरी नज़र में जब से ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, तब से आए दिन घटनाएँ ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। तो इसके लिए सरकार के लिए कोई सही कदम, ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे निश्चित देखिए, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय विधायकगण हैं और मैं तो सांसद जी के बारे में भी आपको बोल ही चुका, सब लोगों से हम भी कहेंगे और हम अपने स्तर से भी जो भी कोशिश हो सकती है वो करेंगे और सब अपने जनप्रतिनिधियों से कह के जल्दी जल्दी समस्या के समाधान के लिए काम कराएंगे। यदि जहाँ पर आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारे अब भारत सरकार में हमारे माननीय सांसद जी हैं और मैं देख रहा हूँ कि निरंतर वो सरकार के खिलाफ तो निरंतर वो बोल रहे हैं, लेकिन अब जिस पार्टी से वो सांसद हैं, जिस पार्टी ने उनको सांसद बनाया, उनकी माताजी को यहाँ पर मंत्री बनाया और लगातार निरंतर बड़े लंबे समय से वो यहाँ पर सांसद हैं और इतना बड़ा उनका कद भी है और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो पीलीभीत की जनता के लिए चाहे टाइगर रिजर्व की जो समस्या है उसको बजट आवंटन कराने की बात हो या अन्य कोई बहुत सारे काम हो, उनके लिए अगर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते या भारत सरकार में माननीय वन मंत्री जी के पास जाते या अन्य हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके पास अगर ये लोग जाते तो निश्चित काम होता और बजट आवंटन होता, जरूर काम होता। इस बात को मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। अगर वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाते, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाते, लेकिन बड़ा दुख है, हमें इस बात का दुख भी है कि वो उनके पास उस पार्टी के सांसद होते हुए, सरकार के सांसद होते हुए और वो काम को कर सकते हैं, बजट आवंटन करा सकते हैं, तो जनता के प्रति जो जवाबदेही है, जनता के कामों के लिए वो बने हैं, तो अपनी सरकार से, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्षेत्र की जनता के लिए काम लाने के बजाय, उनकी समस्याओं का निदान करने के बजाय जो है दूसरे कामों में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को सोचना चाहिए। और मेरा भी उनसे, माननीय सांसद जी से मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, क्षेत्र के लिए बजट आवंटन कराएं। टाइगर रिजर्व में जो समस्याएं आ रही हैं, उनके चाहे तार फेंसिंग के लिए या अन्य जो स्टाफ है उसके लिए कहीं पर स्टाफ कमी है, उसके लिए कहीं पर बजट की जरूरत पड़ रही है, तो वो कराएं और उस पर काम करें। और मुझे भरोसा है कि अगर माननीय सांसद जी प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, अपने क्षेत्र का जो है के लिए निवेदन करेंगे, तो जरूर काम होगा। लेकिन मुझे लगता है उनके व्यवहार से कि वो शायद अपने क्षेत्र के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जाना चाहिए। और क्षेत्र के लिए अगर हमारे पास अगर जिम्मेदारी रहती है तो हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हम तो जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास के लिए इतना संजीदा वो नहीं है, दूसरे बातों में ज़्यादा संजीदा है। तो मेरा एक सुझाव भी है और मेरा उनसे निवेदन भी है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएं और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, मेन समस्या टाइगर रिजर्व की है, जहां पर बजट आवंटन ना होने की वजह से या जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर कराने के लिए बात करें तो निश्चित उनका समाधान निकलेगा।